Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 2, and unit number 2 is about factors and multiples. Today our topic is common multiples of two or more two digit numbers. तो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था और उससे पिछले लेक्चर में हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स अलग-अलग पढ़े थे ना। फिर मैंने आपको कॉमन फैक्टर बताया। अब नया टॉपिक है कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल तो आप जानते हैं कैसे निकलते थे। मल्टीपल किसी भी नंबर के फाइंड करने का मतलब है उसे 1 से लेकर ऑनवर्ड जितने आप फाइंड करना चाहते हैं उतने नंबर से आप एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो तो वो मल्टीपल्स निकल आते हैं। अब कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या होगा? अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा नंबर दिए गए हैं तो कॉमन मल्टीपल होने का मतलब यह है कि जो दोनों में एक जैसे नंबर आए वो कॉमन मल्टीपल्स होंगे। चलें एक एग्जांपल से स्टार्ट ले रहे हैं कि हमने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं 10, 12 और 15 के कॉमन मल्टीपल। तो क्या किया, अलग-अलग पहले 10 के मल्टीपल्स निकाल लिए, फिर 12 के, फिर 5 के। लेकिन लिखा हुआ है कि फर्स्ट 10 मल्टीपल्स में, भैया आपको पता है मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, तो इसका मतलब है अगर 12 लिखा होता तो फिर हम मजीद इसके 2 फाइंड करते, 13 लिखा होता तो 3 फाइंड करने पड़ते, 14, यानी इसका मतलब है जितने भी आगे दिए जाते वो आप उससे आगे मजीद कर सकते थे, कोई बंदिश नहीं है। खैर स्टार्ट करते हैं 10 से। तो 10 के मल्टीपल फाइंड करने का मतलब है 10 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। इसी तरीके से 12 को फिर से 1 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर 15 को मल्टीप्लाई करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपके पास सारे मल्टीपल्स तो आ गए। अब कॉमन ढूंढने का मतलब क्या है? जो सब में एक जैसा हो। तो इधर हमें 10 के 10 मल्टीपल्स में सिर्फ ये वाला नंबर जो है वो ऐसा मिल रहा है कि जो तीनों में मौजूद है। भाई 60 है ना, इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं मिल रहा कि जो इनमें कॉमन हो। तो पता चला कि 60 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 12 एंड 15। लेकिन विद इन द फर्स्ट 10 मल्टीपल, भाई इससे आगे अगर आप फाइंड करते तो मजीद आपको कॉमन मल्टीपल्स मिल सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ पहले 10 की बात की है। पहले 10 के बारे में हमसे पूछा गया। चले इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन 2.4 है जिसका क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो विद इन द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। इधर भी आपको पहले 10 ही फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आप बासानी, पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो आप क्या किए जी, 6 के मल्टीपल, 6 आ गया। यानी बात करने का मकसद ये है कि आपने इसका 6 का टेबल पढ़ लिया। पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इसी तरीके से 10 तक। उसके बाद आपने 8 की अगर बात करें तो 8 का उसी तरीके से आपने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से और ऑनवर्ड। क्लियर है मेरी बात? अब आपने इनमें से ढूंढना है, क्योंकि 2 नंबर हैं तो दोनों में देखना है कि कौन कौन सा मल्टीपल एक जैसा आ रहा है, ठीक है। तो इनमें से देखो भी कौन सा नंबर है जो एक जैसा दोनों में मौजूद हो। लो जी, सबसे पहला तो हमें मिल गया 24। उसके बाद अगर चलते जाएं तो 24 के बाद मिल गया 48। उसके बाद आगे चलते जाएं फिर कोई भी नंबर नहीं है। तो पता चला कॉमन मल्टीपल्स विद इन फर्स्ट 10 मल्टीपल्स कौन से बनते हैं? यहाँ तो 24 बनता है या 48। और आप देख रहे हैं कि ये जो पहले वाला नंबर आ रहा है ना, जो पहला मल्टीपल कॉमन आता है वो अगले तमाम मल्टीपल से छोटा होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये आगे जाके जब कभी आप एलसीएम पढ़ेंगे तो फिर आपको उधर मेरी बात याद आएगी। जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है ना वही एलसीएम होता है, लेकिन वो आगे जाके आप इंशाल्लाह सीखेंगे, अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना। पार्ट 2 पर आ जाए जी, मल्टीपल्स ऑफ 15, मल्टीपल्स ऑफ 18। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, 15 के पहले मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो उसका तरीकाकार क्या होगा? 15 को पहले आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 2 से करना है, ठीक है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इसी तरीके से आपने करते जाना, ठीक है। हमने 10 तक करना है ना, तो आपने पहले 10 मल्टीपल फाइंड करने का मतलब है कि आपने इस तरीके से 15 को एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब 18 की बारी है, तो 18 के भी आपने इसी तरीके से मल्टीपल फाइंड करने हैं। पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास
इसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करते जाना है और इधर आपने वैल्यूज़ लिखते जाना है, ठीक है। यानी 18 को जब मल्टीपल फाइंड किए तो आपने पहले 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से ऑनवर्ड इसी तरीके से 10 के साथ 10 तक मल्टीप्लाई किया। अब आपने इनमें से देखना है कौन सा नंबर जो है दोनों में एक जैसा आ रहा है, ठीक है। लो जी, पहला हमें मिल गया 90, उसके बाद देखो कोई और तो नहीं आ रहा, नहीं जी कोई भी नहीं है, तो लिहाजा इसका मल्टीपल्स की बात करो तो 9। अब पार्ट 3 में आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आपने क्या करना है 5 के मल्टीपल्स लिख लेने हैं, 8 के लिख लेने हैं, 10 के, और फिर आपने देख लेना जो तीनों में एक जैसा हो आपने क्या करना है उसको सर्कल लगा लेना है और इसके आंसर आपने नीचे लिख देने हैं। बात समझ आ रही है भाई? ये इसका मतलब है 5 का टेबल, इसका मतलब है 8 का टेबल, इसका मतलब है 10 का टेबल, और ये आपको बआसानी आते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ा है, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कॉमन मल्टीपल्स के बारे में मुकम्मल सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।